नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। गुरुवार को कारोबार के चौथे दिन बाजार में शानदार तेजी रही। बीएसई सेंसेक्स 629 अंकों पर 38,697 पर और निफ्टी 169 अंकों पर 11,416 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों में फाइनेंशियल, ऑटो और बैंकिंग शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी बैंक इंडेक्स में भी 794 अंकों की बढ़त रही। इसमें इंडसइंड बैंक का शेयर 12% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने तमाम व्यावसायिक गतिविधियों को इजाजत देना शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार ने तो इसकी इजाजत केंद्र से हरी झंडी मिलते ही दे दी थी। धीरे धीरे लोगों ने घर से निकलना भी शुरू कर दिया है, लेकिन तब भी रेस्टोरेंट से जुड़े कारोबारियों का बिजनेस अभी तक घाटे में ही जा रहा है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की घरेलू बाजार में बिक्री सितंबर में 20% घटकर 8,116 इकाई रह गई। इससे पिछले साल के समान महीने में कंपनी ने 10,203 वाहन बेचे थे। एक बयान में कंपनी ने कहा कि अगस्त की तुलना में हालांकि उसकी बिक्री सितंबर में 40% बढ़ी है। अगस्त में कंपनी ने 5,555 वाहन बेचे हैं। बिक्री और सेवा नवीन सोनी ने कहा कि अब हमारी मांग बढ़ रही है और साथ ही हमारे डीलरों का भरोसा भी बढ़ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म को इंटेल कैपिटल और कॉलकॉम की तरफ से 2,624 करोड़ रुपए मिले हैं। रिलायंस जियो ने गुरुवार को कहा कि उसकी सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड को इन कंपनियों की तरफ से सब्सक्रिप्शन की राशि मिल गई है। इंटेल कैपिटल ने जियो प्लेटफॉर्म से 0.39% हिस्सेदारी 1,894 करोड़ रुपए में खरीदी है। दूसरी ओर कॉलकॉम को 730 करोड़ रुपए के निवेश पर 0.15% हिस्सेदारी मिली है। कोरोना महामारी के कारण इकोनॉमी को लेकर लगातार बुरी खबरों के बीच एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गतिविधियों में सितंबर में लगातार दूसरे महीने सुधार हुआ है। एक मासिक सर्वे के अनुसार नए ऑर्डरों और उत्पादन में बढ़ोतरी से सितंबर में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज करीब 8.5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। अगस्त में ये 52 पर था। जनवरी 2012 के बाद ये सबसे उच्चतम स्तर है। इसी के साथ बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल देश में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के मामले दर्ज किए गए। 2019 में साइबर क्राइम के करीब 44,546 मामले सामने आए। रिपोर्ट के अनुसार साइबर क्राइम के मामले ग्रामीण इलाकों से ज्यादा शहरी इलाकों से दर्ज किए गए हैं। देश के शहरी इलाकों में साइबर क्राइम के मामले 82% बढ़े हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 में भारत के शहरी इलाके में साइबर क्राइम के 18,732 मामले दर्ज किए गए थे। केंद्र और राज्य सरकारों का कुल फिजिकल डिफिसिट इस कारोबारी साल में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद के 13% पर पहुंच सकता है। एसबीआई के आर्थिक रिसर्च विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट में एसबीआई कुरैप ने कहा है कि इस कारोबारी साल में केंद्र सरकार के रेवेन्यू कलेक्शन में करीब 7 लाख करोड़ की कमी रह सकती है। इसलिए हमारा अनुमान है कि मौजूदा रुझान के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों का कुल वित्तीय घाटा जीडीपी के 13% के बराबर रह सकता है। वैश्विक स्तर पर कोरोना संबंधी प्रोत्साहन पैकेज से फंड की उपलब्धता और आसान आर्थिक नीतियों के चलते प्रमुख भारतीय शेयरों में अगले साल भी बढ़त रहने का अनुमान है। ऐसे में ब्रोकरेज कंपनी सिटी ने 2021 के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स का टारगेट 11,000 कर दिया है, जो वर्तमान के स्तर से 2% कम है। सिटी ग्रुप के इंडिया रिसर्च हेड सुरेंद्र गोयल ने बीते सप्ताह एक इंटरव्यू में कहा था कि भारतीय शेयर बाजार को विदेशी निवेश से सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन इसी दौरान घरेलू संकेत कमजोर हुए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इस महीने भी एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली में 594 रुपए पर स्थिर है। हालांकि 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। वेबसाइट पर दिए गए प्राइस के मुताबिक दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर 32 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया है। बाजार में आज एक और बड़ी लिस्टिंग हुई है। बीएसई पर कैम्स के शेयरों की लिस्टिंग 23.4 प्रीमियम पर 1230 रुपए की इशू प्राइस के मुकाबले 1518 रुपए पर हुई। कैम्स का आईपीओ 21 सितंबर को खुला था। यह देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार और ट्रांसफर कंपनी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ईएमएस टीवी। नमस्कार।